अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज से हार कबूल की है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 265 रुपए है और आखिरी दफा जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से जीता था उस वक्त पेट्रोल जो है वो 11 रुपए था, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसी मीम्स चल रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, और एक लानत भरी हार जो 4-5 लाशें जो पाकिस्तानी टीम के साथ मुसलसल चल रही हैं, जिंदा लाशें, उन्होंने और एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया है। 2021 से जो मनहूसियत शुरू हुई थी उसका सिलसिला जारी है और हर खिलाड़ी बेगैरती के मयार के ऊपर पूरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे किंग जो हैं वो 56 रन बनाकर पूरी सीरीज के अंदर 56 रन बना सके हैं। 2 अंडे इन्होंने दिए हैं, उसके अलावा एक अंडा दिया है, एक दफा 9 रन बनाए हैं और एक दफा 47 रन बनाए हैं। और इसके बावजूद भी उनको जो पिल्ले हैं वो इनको किंग कहते हैं। ये आप अंदाजा लगाइए, एक ऐसी टीम जो चौथे नंबर पर थी और दूसरी टीम जो है वो 10वें नंबर पर थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है ये सीरीज मुसलसल हारता हुआ नजर आ रहा है। आप बांग्लादेश से हारे, उसके बाद अब आप गए, अब अंदाजा हो जाना चाहिए वेस्ट इंडीज की हार के बाद कि आपको एशिया कप के अंदर क्या मिलेगा। यही लाशें होंगी, यही जिंदा लाशें जो चलते हुए हम जनाजे अब तक कैरी करते हुए आ रहे हैं, यही लोग होंगे और यही मनहूस कप्तानी होगी और इसी तरह पाकिस्तान 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा। यही बेगैरत कप्तान होगा जिसको अब तक पिच देखनी नहीं आई, ना टीम सेलेक्ट करनी आई। 4 बॉलर्स के साथ ये 50 ओवर्स का मैच खेलने के लिए जा रहा है और समझ रहा है बेवकूफ़ का बच्चा कि हम लोग जो है बेवकूफ़ हैं और ये जो है ये एक अच्छी हिकमत अमली दिखा रहा है। हमारा मनहूस कोच जो है वो दुनिया भर में बेगैरती का रिकॉर्ड कायम कर चुका है और उसने जो है ये साबित कर दिया है कि उस जाहिल के बच्चे को ये नहीं पता कि 50 ओवर्स के फॉर्मेट के अंदर क्या करना है। उसको T20 से बाहर नहीं निकला, उसको आती ही नहीं है कोचिंग, हमने ज़बरदस्ती उसको 50 ओवर्स का कोर्स लगा दिया। अब जरा सोचिएगा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वनडे सीरीज होने से पहले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से क्या मुलाकात करते हैं, इसके अंदर क्या बातें हुई होंगी, जरा कोई सोच के बताए कि उसके अंदर क्या बातें हुई होंगी। क्या उन्होंने सीरीज को फिक्स किया हुआ था या सीरीज बेच चुके थे, या वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को सीरीज जीतनी नहीं है, हमने कमिटमेंट किया हुआ है वेस्ट इंडीज से कि हम लोगों जो है वो सीरीज को हारना है और उसके बाद हमको हारने के, जब जीतने से ज्यादा हारने के पैसे मिलते हैं तो फिर जो लानती लोग होते हैं, जो खुदगर्ज लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, वो इसी तरह सोचते हुए नजर आते हैं। और जितने भी लोग बैठे हुए थे उस मीटिंग के अंदर, एक नंबर के लालची लोग थे। अच्छा, अब अंदाजा लगाइए कि किस तरह की सूरत हाल हुई। आप टॉस जीतते हैं और उस गिरी हुई टीम को, जिसको पूरी दुनिया की हर टीम आकर उसके घर के अंदर और वो जहां जा रही है उसको वहां पर मारा जा रहा है, पिट कर आती है वाली टीम, और इसी वजह से वो 10वें नंबर पर पहुंची है। उस टीम को हमने जो है वो 5वीं या 6ठी पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि हमसे बड़ा लालची और लानती कोई नहीं है। ये लाशें जो है, ये लानतें जो हैं, ये इन लाशों को हैं जो बाबर आजम की सूरत में, शाहीन आफरीदी की सूरत में और मोहम्मद रिजवान की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये लानतें तो उनके ऊपर हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा ये लानतें उन लोगों के ऊपर हैं जिन्होंने 2021 से अब तक इन लोगों को, इन लाशों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। उनके ऊपर फिटकार पीटी लानत जो है वो उनके ऊपर पड़ रही है और अभी भी वो लोग जो है इन लोगों को मुसलसल सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 21 से तो अब तक बहुत ज्यादा कुछ साल अगर आप निकाल दें, इनकी कारकर्दगी कुछ अच्छी थी, लेकिन 23 से अब तक जो कारकर्दगी है उसके बावजूद भी अगर कोई कुत्ते का बच्चा इन लोगों को सिलेक्ट कर रहा है तो उससे बड़ा लानती कोई नहीं है, उससे बड़ा हरामी कोई नहीं है जिसने इन लोगों को सेलेक्ट किया है। उस कुत्ते के बच्चे सिलेक्शन कमेटी वालों को जरा बाहर निकालो, कौन कौन सिलेक्शन कमेटी में शामिल है, जरा उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, उनके ऊपर जरा सा शक्लें तो दिखाओ उनकी, कौन कौन लोग हैं। अब यहां पे क्या होता है, एक प्रेस रिलीज आता है, पहले सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आता था, ये चीफ सिलेक्टर आता था, वो आकर अब डिफेंड करता था, मुश्किल सवालात के जवाब देता था, एक एक खिलाड़ी के ऊपर बहस होती थी। यहां दूध की अंधेर नगरी, चौपट रात चल रहा है, गटर की नहरें बह रही हैं, उसके अंदर जो है हर कोई हाथ गीला करता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद नवाज को क्यों टीम ले लिया था, हम क्यों बोल रहे हैं कि 4-4 खिलाड़ियों के साथ, 4 बॉलर्स के साथ नहीं जाओ, हारोगे, मुसलसल बोलते हुए आ रहे हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान की ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज क्रिकेट पाकिस्तान की ख़त्म हो चुकी है। ये एजाज़ भी हासिल है कि निशानदेही करने वाले भी हम थे और बताने वाले भी हम हैं कि अब
क्रिकेट खत्म हो गई है, कोई मसला नहीं होगा मोहसिन नकवी को। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं 2024 के वर्ल्ड कप के बाद कोई मसला नहीं हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी कुत्तों की तरह हारने के बाद इन लानतियों को कोई मसला नहीं हुआ था। अभी भी लानत भरी हार जो मिली है 34 साल के बाद, उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई मसला नहीं होगा। ये कुत्ते के बच्चे जो है दोबारा टीम के अंदर सेलेक्ट होंगे और हम आप लांती की नस्ल हम लोग भी यही देख रहे होंगे। हमसे बड़ा भी कोई लांती नहीं है जो इन लोगों को, कुत्ते के बच्चों को देखता है और उसके बावजूद भी इन लोगों को जो है इनसे उम्मीद लगा के रखता है। अब हमारी भी मजबूरी है, हम लोग पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, और कुछ भी हो जाए हम क्रिकेट को एक पसंदीदा खेल है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर क्रिकेट बुरी लगती, हमने पाकिस्तान इंडिया का तो इतना ज्यादा, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का तो मैच इतना नहीं देखा, लेकिन मैंने पूरा मैच देखा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। अगर क्रिकेट मुझे पसंद नहीं होती तो मैं वो वाला मैच क्यों देखता? अपनी टीम का मैच पूरा नहीं देख पाया मैं, उन लोगों की टीम का मैंने मैच पूरा देखा क्योंकि वहां क्वालिटी क्रिकेट हो रही थी। आप इंडिया और इंग्लैंड की टीम का टेस्ट मैच का अंदाजा लगा लीजिए। पाकिस्तान की टीम की वनडे बैटिंग देखकर मैं बोर हो गया था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज हो रही थी उसकी बैटिंग देखकर मैं बोर नहीं हुआ था। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस गोबर के अंदर इन लोगों ने टीम को पहुंचा दिया है। आसमान से ये टीम थी और कहां इन लांतियों ने लेकर आए। गलती कहां से हुई? कुत्ते के बच्चे कप्तान ने हमारे टॉस जीता और उस मनहूस के बच्चे को ये नहीं पता था कि पिच कैसा बिहेव करेगी। बाद में क्या बकवास करता हुआ नजर आता है ये लांती, जिसने हमेशा ड्रामे किए हैं, हमेशा इसने जो है बहाने किए हैं। ये लांती कप्तान जो है बकवास करता हुआ आ रहा है कि एक पिच के ऊपर हमने जो है वो 3 मैचेस खेले थे। बाद में पीछे से आवाज आती है कुत्ते की नस्ल, पीछे वेस्ट इंडीज की टीम भी उसी पिच के ऊपर तीसरा मैच खेल रही थी, कुत्तों की तरह नंगा कर तुम लोगों को हरा दिया। उसके बाद अब तुम जो बहाने ढूंढते हुए नजर आ रहे हो, मुंह पे सफेद रंग की लिपस्टिक लगाकर लांती की शक्ल वाला खिलाड़ी हमारा जो है वो जादूगर और इस तरह की बकवास और बहाने करता हुआ नजर आता है। अभी कुछ देर रुक जाइए, एक आध दिन के अंदर हमारा ये मनहूस कोच जो है, जो पपीते की शक्ल वाला खिलाड़ी है, कोच है, वो भी अब निकल कर आएगा कहीं से और एक नया बहाना ढूंढ कर आएगा। चाहे पाकिस्तान के अंदर गोरा कोच आ जाए, चाहे कोई लांती काला कोच आ जाए, पाकिस्तानी टीम का हाल नहीं बदलेगा। ये सिलसिला अब यहाँ नहीं रुकेगा। जो लोग एशिया कप के अंदर पाकिस्तान से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, उन लोगों को यकीनी तौर पर सोचना चाहिए कि क्या होगा इस पाकिस्तानी टीम का। तुम क्या यूएई से जीत जाओगे? तुम क्या अफगानिस्तान से जीत जाओगे? या तुम श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी टीमों से जीत जाओगे? कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। ये मनहूस लाशें पाकिस्तानी टीम के ऊपर मुसल्लत रहेंगी और क्रिकेट बोर्ड का जनाजा जो है वो इसी तरह पैसे खाता रहेगा। 5-5 करोड़ रुपए के खिलाड़ी पैसे खिलाकर, एक फोन करवाकर जो है टीम के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो इसी तरह बेगैरती वाली टीम बनेगी। पाकिस्तान के पास अब T20 के अलावा, मैं बॉलिंग करने के अलावा, पहले तो हम कहते थे कि टेस्ट मैच के अंदर बॉलिंग करने के लिए हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, अब हम कह सकते हैं कि वनडे के अंदर भी बॉलिंग कराने के खिलाड़ी नहीं है। 4 ओवर के बाद इन लोगों के हाथ फूल जाते हैं, इन लोगों को पोलियो हो जाता है, उसके बाद इन लोगों से बॉलिंग नहीं होती। उसके बाद जो बॉलिंग होती है आखिरी ओवर के अंदर, आप लोगों ने देख लिया होगा, कुत्ते की तरह मार पड़ी शाहीन शाह अफरीदी को, लांतियों की तरह पिटता हुआ नजर आया नसीम शाह, और उसके अलावा हसन अली बे इंतहा उसको खड़े खड़े शॉट मारने की खिलाड़ी जो है वो सुकून से खड़े होकर इत्मीनान के साथ, लग रहा था कोई क्लब लेवल का जो है वो खिलाड़ी जो है वो बॉलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका पेस अटैक है, नंबर 1 पेस अटैक। आप जीतने किससे जा रहे हैं? नसीम शाह और हसन अली जैसे नमूनों के साथ, और उसके साथ आप अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज को रख रहे हो। इसके बाद आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारी बॉलिंग जो है वो इसको पूरा कर लेगी। ये लांती वाली सोच जो है आज पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि यहाँ पर लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी है और इन लोगों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अगर जीत नहीं सकते लांतियों तो कम से कम ऐसे हारो के मुकाबला करते हुए लगो। मैंने सीरीज शुरू होने से पहले बोल दिया था कि अगर ये लोग मुकाबला करते हुए आएंगे, 92 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो रही है, 200 से ज्यादा रन की डूब मरो तुम लोगों की शक्लों के ऊपर लानत है। लानती औलाद, इनके बाप भी लानती, इन लोगों की माँ भी लानती और ये लोग खुद भी लानती। इन लोगों ने इतना बर्बाद किया है, गुस्से के मारे माँ बहन की गालियां निकल रही हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं जिस तरह की सूरत हाल इन लोगों ने क्रिएट कर दी है। और अफसोस होता है इन लोगों को गालियां देते हुए, ये लोग भी किसी की औलादे हैं, लेकिन इन लोगों ने, चिकने घड़ों ने आज तक ये नहीं सोचा कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रही होगी। और इन लोगों के अंदर इतना ही टैलेंट है, ये कुत्ते के बच्चे इतने ही बड़े किंग हैं और इतने ही बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, इन लोगों से और कुछ नहीं होता। लांती किसी
किसी ऐसी टीम से नहीं जीत सकते। तुम ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से घंटा जीतोगे, तुम्हारी हालत यहाँ पर वेस्ट इंडीज के सामने, तुम्हारी सांसें बहाल नहीं हो रही और तुम लोगों से बॉलिंग नहीं हो रही। ऐसी टीम के ऊपर लानत हो, ऐसी मैनेजमेंट के ऊपर लानत हो, ऐसे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लानत हो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुंह उठाकर इन लोगों को दूसरी सीरीज के अंदर भी सिलेक्ट किया जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई सर्जरी नहीं होगी। इसी तरह आप लोग हारते रहेंगे और हमारे दिल जलाते रहेंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? इन मनहूसों को किस तरह सपोर्ट किया जाए, कितना सपोर्ट किया जाए और क्या क्या वजूहात हैं, अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस जगह तक पहुंचाने में पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या वजूहात है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।